गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करते हैं कॉरल रीफ्स। कॉरल रीफ्स में डिटेल में जाने से पहले आई जस्ट शो यू अ पिक्चर, रादर टू पिक्चर्स। ये देखो, कैन यू सी दिस? राइट, इफ़ यू सी, ये जितने भी प्रोट्यूबरेंसेस है ना, ऑल दीज प्रोट्यूबरेंस, कैन यू सी समथिंग like this, protuberances like this, these are nothing but coral, right? Another picture, just see this pink colored, these are coral. Same way here also, these are the different types of corals. So like before we go, you should have in mind what actually coral reef is. Right now, if you see what is coral, coral is nothing but accumulation and compaction of skeletons of lime secreting organisms known as coral reef. Right? So, accumulation and compaction of skeletons of lime secreting organisms is known as coral reef. Now, see what happens is that these coral reefs, they are formed by organisms known as corals. ठीक है, ये जो है एनिमल्स है, यू कैन से स्मॉल एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, अपने चारों तरफ एक शेल सिक्रीट करते हैं, और वो शेल किसकी बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। राइट नाउ दीज कॉरल्स, इफ यू सी, दे बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया, या फिर इसको आप सिलेंट्रेटा भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। एंड दे बिलोंग टू क्लास एंथोजोआ, right? And they are exclusively marine corals, right? So sea water में ये corals जो है, अगर actually what happens is, जो corals जो हैं इसके दो forms हैं। एक तो you can say gregarious form है, जिसको बोलते हैं polyp, यानी कि colonial form है, colonies में रहते हैं, राइट? एक है सॉलिटरी फॉर्म, जिसको कहते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा बेसिकली क्या है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। मेड्यूसा से ही पॉलिप अराइज करता है। तो ये जो पॉलिप है, कॉरल्स का जो पॉलिप फॉर्म है, ये कॉलोनीज बनाता है, और कॉलोनीज में रहते हुए इस तरह से ये डिफरेंट शेप्स की शेल सिक्रीट करता है, और टोटल ये सारी कॉम्पैक्ट, ये शेल्स कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाती हैं? कॉरल रीफ बनाती है। And another characteristic feature of this corals is, if you see that, if you notice, जैसे ये पॉलिप है एक कॉरल का, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, अगर हम इसे एनलार्ज करें, जैसे ये पॉलिप है, और इस पॉलिप के अंदर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है, और इसके अंदर जो है एक तरह से इस तरह से कॉरल रहता है। ये क्या है? ये शेल। ठीक है, तो ये जो कॉरल है, या यू कैन से ये जो कॉरल का पॉलिप पार्ट है, पॉलिप पार्ट के एक्सटीरियर में, यानी कि सरफेस पर जो स्किन है, जस्ट बीनीथ दैट स्किन, वहाँ पर एक एल्गी रहती है, जिसको कहते हैं जूजेंथिली। राइट नाउ, ये जो जूजेंथिली है, ये एक एल्गी है, और एल्गी का और कॉरल का क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब समझते हैं ना? इसमें जो है सिम्बायोसिस में क्या होता है? बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। कैसे है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? दैट इफ़ यू सी, एल्गी तो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस से फूड्स बनाती है, और ये फूड जो है किसको मिलता है? कॉरल को मिलता है। इन टर्न एल्गी को क्या मिलता है? एल्गी को पॉलिप से शेल्टर मिलती है, ठीक है, और पॉलिप के जो वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वो न्यूट्रिएंट का काम करती है। यानी कि न्यूट्रिएंट और शेल्टर जो है एल्गी को किससे मिलते हैं? कॉरल से, और कॉरल को एल्गी से फूड मिलता है। तो इस तरह से इनका जो है जूजेंथिली का और कॉरल का आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। राइट नाउ वी कम टू नेक्स्ट फीचर, दैट इज द, देर आर सर्टेन कंडीशंस। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं अंडर विच द, यू कैन से, ग्रोथ ऑफ coral occurs? So you can say conditions for the growth of corals. Right now, we'll study them one by one. First is, if you see,
you know that they are found exclusively in sea water. So first condition is temperature of sea water. यानी कि इफ़ यू सी जो कॉरल्स हैं और यू कैन से पॉलिप्स हैं वो एकदम टेम्परेचर सेंसिटिव है, ठीक है. नीदर दे हैव टू हैव एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ना तो लो हो और ना ही हाई हो. और इस तरह की कंडीशंस कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल्स एरिया में. ट्रॉपिकल्स पता नहीं क्या था, जैसे ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर दो ट्रॉपिकल्स है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो ये जो ट्रॉपिक्स हैं, ये ट्रॉपिकल एरियाज है, यहाँ पर जो है आइडियल टेम्परेचर मिलता है. यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड या मैक्सिमम जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सी वाटर का टेम्परेचर. अंडर दीज कंडीशंस ओनली द कॉरल्स विल बी फॉर्म्ड. राइट नाउ another condition is, if you see, that is depth of sea water. जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया ही है कि एल्गी के बिना ये सरवाइव नहीं करता, जूजेंथिली के बिना सरवाइव नहीं कर सकता. कौन? कॉरल. और एल्गी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए. यानी कि और तुम्हें पता है कि जो अपर जो 200 मीटर एरिया है जिसको हम कहते हैं फोटिक जोन या यूफोटिक जोन पेलाजिक एरिया में, तो ये जो फोटिक जोन है, फोटिक जोन का भी जो अपर पार्ट है, दिस अपर पार्ट, यानी कि यू कैन से 60 to 80 मीटर, मैक्सिमम 80 मीटर, राइट. एंड और अपर लिमिट देखा जाए तो 30, यानी कि अराउंड मैक्सिमम कोरल फॉर्मेशन अकर अराउंड 30 मीटर डेप्थ, and to the maximum beyond 80 meter corals cannot be formed. So photic may be upper zone में where maximum light is available, corals will be formed till that depth only. You know that because algae जो है क्या प्रोड्यूस करती है? 60% फूड जो है कॉरल का एल्गी प्रोड्यूस करती है. 40% फूड जो है कॉरल कहाँ से लेता है? सी में जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल है उन पर फीड करता है. तो अगर आप सोचो 60% फूड सप्लाई नहीं होगी तो 40% पर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है. दैट इज़ वाई डेप्थ ऑफ सी वाटर मैटर्स अ लॉट टू द कोरल फॉर्मेशन. राइट नाउ नेक्स्ट इज टर्बिडिटी. टर्बिडिटी ऑफ वाटर. सी टर्बिडिटी का मतलब क्या है कि अगर जैसे वाटर में ना क्लाउडीनेस हो, यानी कि वाटर अगर क्लियर ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो और उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो, और जब इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की डेंसिटी जो है बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी. और उससे क्या होगा कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी कोरल की फॉर्मेशन उतनी ही डिक्रीज होगी. व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, ये क्या करते हैं? पॉलिप के माउथ को क्लॉग कर देते हैं. जब पॉलिप के माउथ को क्लॉग कर देते हैं यानी कि ब्लॉक कर देते हैं, उससे क्या होगा कि पॉलिप जो है वो अपना फिल्टर फीडिंग नहीं कर सकता, यानी कि फूड को फिल्टर नहीं कर सकता. उससे क्या होगा? विदाउट फूड स्टार्वेशन होगी एंड पॉलिप वुड डाई. सो टर्बिडिटी जो है डजंट फेवर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप. So more turbidity, lesser formation of the corals would occur. So they are, you can say, inversely related to the formation of coral. Next factor is, if you see, flux of sea water. Flux of fresh water. सी व्हाट हैपेंस इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिवर्स वगैरह ऐसे जोन्स हैं सी वाटर के जहाँ पे रिवर मर्ज कर रही है, वहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं. तो और सेडिमेंट्स अगेन क्या करते हैं? क्लॉग करते हैं. तो जो है ये सेडिमेंट्स यानी कि फेवर नहीं करते कोरल फॉर्मेशन को. दूसरा फ्लक्स, जैसे ही ये फ्रेश वाटर एक प्रेशर के साथ आता है, फोर्स के साथ जब एंटर करेगा सी शोर पर या कोस्टल एरियाज में, उससे क्या होगा कि इट विल कॉज इंजरी टू द कोरल्स. प्रेशर तो अगर इंजरी होगी तो कोरल की जो ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होगी.
So you can say flux of fresh water doesn't favor formation of corals, right? Another next factor is, if you see, that is salinity of ocean, yeah, or you can say ocean salinity, right? If you see that very high proportion of very high salinity जो है, it affects the growth, right? So polyp won't be formed because क्या होता है कि if you see कि ज़्यादा सलाइन वाटर में क्या होगा, कैल्शियम जो कि अमाउंट जो है कम होगी, क्योंकि दूसरे सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे, सोडियम ज़्यादा होगा, क्लोराइड वगैरह ज़्यादा होंगे, और इसको शेल बनाने के लिए कैल्शियम it is necessary. So high salinity doesn't favor formation of polyp. So whereas if you see uh, ocean having salinity of 27 to 30%, इतनी salinity में it has appropriate amount of calcium and other minerals also. So at this proportion, at this you can say amount, or at this concentration, you can say maximum growth of coral can occur, right? So ocean salinity has to be between 27 to 30% for maximum growth of the corals. Another is ocean currents and waves. सी ओशन करेंट्स एंड वेव्स का मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा हो रहा है. ज़्यादा मूवमेंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है मोशन के साथ एंटर कर रहे हैं सिस्टम में, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे तो जो इसकी पॉलिप की ग्रोथ है या कॉरल की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, राइट? और जो है इफ़ यू सी, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट आएंगे उतने ही ज़्यादा इवन एल्गी की भी ग्रोथ होगी. So you can say ocean currents and waves, they are beneficial for the growth of polyp as well as for the production of food by the algae also, right? So but if you see these waves, इफ़ वेव्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस करती हैं, उस टाइम इफ़ यू सी, अगर उनका जो यू कैन से फोर्स है वो ज़्यादा फोर्स के साथ वेव्स फॉर्म हो रही है, देन दे कॉज इंजरी, अदरवाइज इंजरी टू द कॉलोनी ऑफ द कॉरल. अदरवाइज ओशन करंट्स एंड वेव्स जो है दे आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉरल, right? Now another factor is, if you see, that is submarine foundation. सबमरीन फाउंडेशन का मतलब ये है कि जो कॉरल्स है ना, ऐसे ही नहीं फॉर्म हो जाते. कॉरल फॉर्मेशन के लिए एक बेस भी चाहिए होता है, और वो बेस कहाँ होती है? बिलो द सी, जिसको हम कहते हैं सबमरीन फॉर्मेशन. सो इस तरह के जो बेस है, यानी कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो है अगर आप देखें तो दैट इज़ फाउंड अराउंड 300 फीट डेप्थ ऑफ द सी. और इस लेवल पर जो है पॉलिप की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. और ये प्लेटफॉर्म जो है या तो लैंड के होते हैं, और दे आर रॉकी इन नेचर, राइट? बट दे ऑलवेज ग्रो अपवर्ड, यानी कि 300 फीट, अगर 300 फीट पर वो प्लेटफॉर्म है तो ग्रोथ जो अपवर्ड टुवर्ड्स द सी लेवल ही होगी कॉरल्स की, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज, इफ यू सी, ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर का मतलब ये है कि दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या यू कैन से जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके कारण क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है. और ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ का भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है. और जब लॉन्ग टाइम जो है लॉन्ग टर्म वाटर टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, इफ़ यू सी, तो दैट विल अफेक्ट द यू कैन से कॉरल्स, बिकॉज कॉरल्स जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं करते. दे हैव टू हैव मॉडरेट टेम्परेचर अराउंड 27 to 30 डिग्री सेल्सियस ओनली. ठीक है. अब क्या होता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में क्या होगा कि जो एल्गी है, एल्गी विल बी लॉस्ट.
और ये जब एल्गी सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि द कॉरल्स विदाउट एल्गी वुड लुक वाइट, विच वी कॉल एज ब्लीचिंग। यानी कि कॉरल की क्या हो जाएगी, ब्लीचिंग हो जाएगी, क्योंकि कॉरल्स अब क्या हो जाएंगे, वाइट इन कलर। और जो वेरियस कलरफुल जो है कॉरल्स है वो ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी होता है, करेक्ट। सो अल्टीमेटली आफ्टर ब्लीचिंग डेथ ऑफ द कॉरल वुड occur. Next factor and the last factor is, if you see, that is the 10th factor is pollution of ocean water. पॉल्यूशन ऑफ ओशन वाटर कैसे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग तो ह्यूमन बीइंग कर ही रहा है, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो डायरेक्ट हो रही हैं, जैसे सी के अंदर एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज़ किया जा रहा है, सीवेज डिस्पोजल हो रहा है इसमें क्या नाम है, सी वाटर में। तो इससे क्या होता है कि जो एक्सेस फ्लक्स होता है, एक्सेस मूवमेंट होता है ऑफ सेडिमेंट्स इन वाटर, इन ओशन वाटर, उससे क्या होगा कि जैसे, या फिर एक्सेस फिशिंग हो गई, राइट। सो इस तरह से क्या होगा कि वहाँ का जो यू कैन से एरिया है, कोस्टल एरिया में, ड्यू टू ऑल दीज डिस्टर्बेंसेस, कोरल का जो डेवलपमेंट है दैट इज हैम्पर्ड, एंड कोरल इट कॉजेज डिजीजेज इन द कोरल। और डिजीज होने के बाद क्या, द कोरल वोंट बी एबल टू डेवलप, इट विल अल्टीमेटली डाई ऑफ। इसीलिए तुम देखोगे कभी भी शोर लाइन, कोस्टल एरियाज जो है वो कभी भी फेवर नहीं करते कोरल फॉर्मेशन को, हमेशा ऑफ शोर यानी कि शोर से दूर, अराउंड आइलैंड्स के चारों तरफ या इस तरह के एरियाज में कोरल फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे मिनिमम ह्यूमन यू कैन इंटरवेंशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज कोरल इकोलॉजी। राइट, कोरल इकोलॉजी का मतलब क्या है, इंटरैक्शन ऑफ यू कैन से कोरल किसके साथ, विद यू कैन से फिजिकल एनवायरमेंट एज वेल एज विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी का मतलब होता है ना इकोलॉजी। सो इफ यू सी दैट बेस्ड ऑन द you can say coral ecology, there are two types of coral. First one is hermatypic, hermatypic corals. इसका मतलब क्या, हर्मा का मतलब होता है सीक्रेट। सो hermatypic corals जो है, दे आर द टिपिकल कॉरल्स जिसकी हमने जस्ट नाउ भी बात करी। दीज आर द कॉरल्स विच लिव इन ग्रुप्स, राइट। दे बिल्ड कॉलोनीज, क्योंकि ग्रुप में रह रहे हैं तो कॉलोनीज बिल्ड करते हैं, क्योंकि इकट्ठा सिक्रीट करते हैं ना। और एक तरह से इनको यू कैन से कोलोनाइजर, यू कैन से कॉरल्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और क्योंकि देखो आप ये जो कॉरल्स अभी जैसे मैंने बताया है कि ट्रॉपिकल सीज में फॉर्म होते हैं, और ट्रॉपिकल सीज में न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ये न्यूट्रिएंट सप्लाई को अपना कैसे कंपनसेट करते हैं, बाय हैविंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी, दैट इज जूजेंथिली। और अभी मैंने आपको बताया था कि जूजेंथिली क्या करती है, अराउंड 60% न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करती है, और 40% न्यूट्रिशन जो है ये कॉरल सी से लेते हैं बाय फिल्टर फीडिंग, ठीक है। और जूजेंथिली को क्या मिलती है, शेल्टर मिलती है, और जो एक्सक्रीटा है या वेस्ट मटेरियल है या न्यूट्रिएंट है किसका, कॉरल्स का, वो मिलता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। सो सच टाइप ऑफ कॉरल्स आर नोन एज हर्माटिपिक कॉरल्स। दूसरा है ए टाइप ऑफ कॉरल जो है, सेकंड टाइप इज ए हर्माटिपिक। ए हर्माटिपिक कॉरल्स जो हैं, इफ यू सी व्हाट आर दीज कॉरल्स, दैट these corals, if you see, they do not live in group, they are solitary, they live alone, they live in isolation. अब जब ये आइसोलेशन में रहते हैं, इफ़ यू सी, दैट मीन्स दे आर अकस्टम्ड ऑफ लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स, राइट। दे ये अपने आप को ना एक तरह से यू कैन से लिमिट नहीं करते इन, जैसे कि आप जो
जो hermatypic corals है, they have limited themselves within certain factors, within certain environment. ये अपने आप को limit नहीं करते हैं. तो यानी कि if you see, they are found all throughout world. They are found in small little units. जैसे shallow water में भी they are found in deep water also. They are found in warm water also. They are found in cold water also. एकदम well illuminated, एकदम lighted area में भी they are found well illuminated, or you can say they are found in dark sea also, right? So these are known as ahermatypic corals. Now next is types of coral reefs. Right? Now Darwin ने on the basis of geology, nature, shape and mode of formation of mode of occurrence जो है चार्ल्स डार्विन ने 3 तरह के जो है कॉरल जो है आइडेंटिफाई किए हैं. फर्स्ट वन इज फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड इज बैरियर रीफ, थर्ड वन इज अटॉल. ठीक है. एज द नेम इंडिकेट, फ्रिंज यानी कि कोई भी एक एरिया है उसके चारों तरफ इस तरह जो है फ्रिंज बन जाती है, उसको कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ. यानी कि किसी भी बॉडी के चारों तरफ इस तरह से यू कैन से एनसर्कलिंग या एनकम्पैसिंग जो रीफ होती है उसको कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ. बैरियर रीफ यानी कि किसी भी बॉडी के बीच में, जैसे ये सपोज कॉरल रीफ है और ये लैंड है, लैंड और कॉरल रीफ के बीच में यदि कोई बैरियर आ जाता है, ये बैरियर आ जाता है, इसको कहते हैं बैरियर रीफ. नेक्स्ट इज अटॉल. तो मैं और क्लियर, मैं तुम्हें डायग्राम दिखाती हूँ. फर्स्ट वन ये देखो, दिस इज फ्रिंजिंग रीफ. फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है, इफ यू सी, कैन यू सी, दिस इज द कोस्टल एरिया, दिस इज यू कैन से दिस इज द बेंथिक रीजन, राइट, जहाँ पर दिस इज द लैंड रीजन. और आप देखो लैंड, ये जो है इसको एज प्लेटफॉर्म यूज किया टू फॉर्म, दीज आर द कॉरल्स. अब आप देखो कॉरल्स जो है कहाँ तक ग्रो किया है, सी लेवल तक ग्रो किया है, राइट. हेयर यू विल सी दैट ये जो सी वर्ड स्लोप है, यानी कि ये वाला स्लोप है, ये देखो कितना स्टीप है, और जो ये जो लैंड की तरफ ये वाला फेस है ये ऑलमोस्ट फ्लैटेंड है, राइट. सो इफ़ यू सी दैट, और ये जो फ्लैट ये सरफेस है ये भी इतना स्मूथ नहीं है, ये कॉरुगेटेड या अनइवन सरफेस है पॉलिप्स की वजह से. तो इस तरह की जो रीफ जो कि लैंड के एडजॉइनिंग, अगर हम सामने से देखें, अगर सपोज दिस इज द लैंड या ये आइलैंड है, अगर सपोज आइलैंड पर बन रही है, और ये जो है अगर इफ़ यू सी ये एडजॉइनिंग एरिया है, ये किसका है, ये है रीफ, कॉरल रीफ का. तो इस तरह की जो रीफ है, अगर हम सेक्शन लेंगे तो वो ऐसी दिखाई देगी, अगर सामने से देखेंगे तो वो इस तरह की दिखाई देगी. तो इस तरह की रीफ को बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, right? Now next is, if you see, next type of reef is barrier reef. This is barrier, just a minute. So this is barrier reef. बैरियर कैसे, ये देखो इसमें जो है, ये देखो, कैन यू सी, दिस इज द, दिस होल पोर्शन इज द कोरल पार्ट. इसमें आप देखो कोरल पार्ट जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ये सी एट द सी लेवल, बट देर इज़ अ, और ये है लैंड. तो लैंड और कोरल के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोला इन्होंने, बैरियर बोला. और ये बैरियर किसका है, सी वाटर का. यानी कि अगर हम सामने से पिक्चर देखें, ऊपर से अगर हम देखें, तो यू विल फाइंड कि ये तो क्या है, लैंड है, और ये क्या है, यू कैन से दिस इज व्हाट, दिस, सॉरी, दिस इज लैंड एंड दिस इज कॉरल. कॉरल और लैंड के बीच में ये जो एरिया है दैट इज फिल्ड अप विद सी वाटर. ठीक है. तो इस तरह की कॉरल रीफ जिसमें कॉरल और लैंड के बीच में सी वाटर आता हो, इस वाटर को लेगून भी बोलते हैं. इस वाटर बॉडी को बीच में लेगून हो, उसे कहते हैं बैरियर टाइप, बैरियर रीफ, राइट.
नाउ थर्ड टाइप ऑफ रीफ इज अटॉल, इसको बोलते हैं अटॉल। ठीक है, अटॉल यूजुअली क्या होता है कि एक तरह से जो है जैसे जो बीच के आप ये देखो पोर्शन जो है सबमर्ज कर गया, चाहे लैंड का पार्ट हो या कोरल का पार्ट हो, तो ऊपर सरफेस पे यदि हम ऊपर से देखें ना तो हमें जो किस तरह का नज़र आएगा अटॉल, केवल जो है कोरल रीफ नज़र आएगी इसके चारों तरफ से इस तरह जो है, यहाँ पर क्या है सी वाटर है और ये भी चारों तरफ क्या है सी वाटर है। बट यूजुअली क्या होता है कि इफ़ यू सी कि ये जो है ना कंटिन्यूअस जो है इस तरह से वो नहीं होते, इट इज़ यू कैन से एट प्लेसेस ब्रोकन लाइक दिस, बीच बीच में ना वाटर चैनल्स होते हैं और जो ये देखो इस तरह का जो है जो हॉर्स शू शेप, ये जो कॉरल्स हैं इस तरह के हॉर्स शू शेप्ड कॉरल्स बन जाते हैं, क्योंकि ये जो बीच में ना वाटर चैनल्स बन जाते हैं ताकि दोनों तरफ का जो सी हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। तो सच टाइप ऑफ कॉरल्स आर नोन एज अटॉल। ठीक है, ये जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, दिस सबमर्ज्ड पोर्शन कैन बी कॉरल, दिस कैन बी आइलैंड यू कैन से, और लैंड पार्ट। ठीक है, तो बेस्ड अगर आप देखोगे अटॉल जो है, अटॉल भी इसलिए थ्री टाइप्स का होता है। एक तो होता है ट्रू अटॉल। ठीक है, ट्रू अटॉल में क्या होगा कि जो है एक सर्कुलर रीफ होगी और वो जो है एक तरह से इसको इस एरिया को सेंट्रल एरिया को जिसको हम कहते हैं लेगून, एक लेगून को एनक्लोज करती होगी। तो इस तरह का जो अटॉल को क्या बोलेंगे ट्रू अटॉल। एक होता है इफ़ यू सी आइलैंड अटॉल। आइलैंड अटॉल में क्या होता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये सी की जगह यहाँ पर क्या होगा लैंड होगा। जो सेंट्रल पार्ट है वो लैंड है और लैंड के चारों तरफ अगर इस तरह से यू कैन से रीफ की फॉर्मेशन होती है, उसको कहते हैं आइलैंड अटॉल। थर्ड टाइप इज कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड का मतलब क्या हुआ होता है कि पहले तो कोरल की फॉर्मेशन हुई और कोरल की वजह से जब यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हुआ तो वहाँ पर जो है उससे क्या हुआ लैंड की फॉर्मेशन शुरू, यानी कि लैंड की फॉर्मेशन पहले हुई, पहले कोरल की फॉर्मेशन है, उसके बाद ड्यू टू कोरल फॉर्मेशन ऑफ लैंड अकर्ड। इस तरह के अटॉल को बोलते हैं कोरल आइलैंड अटॉल या यू कैन से अटॉल आइलैंड, राइट। So this way if you see there are three types of coral reefs.